मैं फिर से एक बार हाजिर हूँ आप सभी के सामने कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 7 में क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, पहले ये समझो। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन है, मान लो कोई भी क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। जैसे मैंने किसी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कोई रैशनल नंबर लिखा हुआ है। अब मैंने क्या किया कि क्यू से मैंने जब पी को डिवाइड किया तो एक मेरे पास क्या आया, कोशिएंट आया। एक क्या आया, क्वोशंट आया। और क्वोशंट कुछ इस तरीके से आया कि उसके जो नंबर्स थे वो कैसे थे, वो नॉन टर्मिनेटिंग थे। मतलब रिमाइंडर तो हमको जीरो नहीं मिल रहा था, और साथ ही साथ क्या था कि उसके जो नंबर थे वो रिपीट भी नहीं हो रहे थे। वो रिपीट भी नहीं हो, रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग मतलब दोनों का मतलब एक ही है, रिकरिंग बोलो चाहे रिपीटिंग बोलो, ठीक है। तो वो नंबर रिपीट भी नहीं हो रहे थे। तो ऐसे ऐसे जो है रैशनल नंबर जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनका नेचर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। जैसे मान लो ऐसे कुछ आया, 0.3200310800003900। देखो इसमें क्या देख रहे हो कि नंबर कहीं भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं। और एक इक्वल क्लास, जैसे आप कह सकते हो कि सर थ्री तो रिपीट हो रहा है, थ्री यहाँ भी है, थ्री यहाँ पे है, थ्री है, बिल्कुल आप कह सकते हो थ्री रिपीट हो रहा है, लेकिन एक एक इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे थ्री के बाद टू, फिर दो जीरो थे। यहाँ देखो क्या हुआ, थ्री, यहाँ टू जीरो जीरो, फिर थ्री आया। फिर अगला थ्री देखो कितने लंबे समय बाद आया, एक दो तीन चार पाँच छः, छह डिजिट बाद आया। उसके बाद अब पता नहीं कितनी कब आएगा, ठीक है। तो जब इक्वल इंटरवल में जो है हमको एक डिजिट का रिपीटेशन नहीं मिलता है तो उसको हम हमेशा नॉन रिकरिंग नेचर में रखते हैं, ठीक है। तो अब पूछा गया कि ऐसे ही कोई हमको तीन नंबर बता दो जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। और ध्यान रखना कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हमेशा कैसे होते हैं, हमेशा कैसे कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। और इरेशनल को मैंने पहचानने का तरीका भी बताया था कि जब कोई रूट के अंदर नंबर लिखे हों, किसके अंदर, रूट के अंदर नंबर लिखे हों, और उनको इजीली हम उनका स्क्वायर रूट फाइंड ना कर पाए, ठीक है, तो वो सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। और उनका नेचर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर। तो कोई भी आप नंबर ले सकते हो, जैसे आपने थ्री ले लिया, फाइव ले लिया, सेवन ले लिया, ठीक है। या कह सकते हो रूट के अंदर कोई भी ऐसा प्राइम नंबर हम लिख सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इरेशनल कहलाएगा। क्यों, क्योंकि उसका हम इजीली स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, आप कोई भी और नंबर, क्या सर यही तीन लेंगे, नहीं, कुछ और आप और भी ले सकते हो। रूट सेवनटीन, रूट ट्वेंटी थ्री ले लो, आप रूट ट्वेंटी नाइन ले लो, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। तो बस आपको इसमें इस क्वेश्चन में केवल ये बताना था, राइट थ्री नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हम कैसे निकालेंगे, जब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ेगा। आपने एथ क्लास में पढ़ा होगा। और जब लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे ना आप, तो जो ऊपर का जो क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ऊपर जो इसका स्क्वायर रूट निकल के आएगा ना, तो उसका नेचर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नेचर का ही होगा। उसमें क्या होगा, डेसिमल के बाद के नंबर एक इक्वल क्लास इंटरवल, पहली बात तो रिपीट नहीं करेंगे, अगर कोई डिजिट रिपीट करती भी है तो इक्वल इंटरवल में रिपीट नहीं करेगी, ठीक है। तो आपके आंसर आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा नंबर आप प्राइम ले सकते हो जो रूट के अंदर लिख लिया जाए, और जो क्या बताएगा कि वो एक इरेशनल है और उसका नेचर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया। तो आपका आंसर हो गया रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, या आपका जो भी मन हो आप लिख सकते हो, बट रूट के अंदर ऐसा नंबर लिखना जिसका इजिली स्क्वायर रूट हम फाइंड ना कर पाए, ठीक है। इसके बाद देख लो अगला क्वेश्चन क्या आता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, फाइंड थ्री डिफरेंट irrational numbers between the rational number 5 upon 7 and 9 upon 11। क्या लिखा है, find three different irrational numbers between the rational number 5 upon 11, 5 upon 7 and 9 upon 11। 5 upon 7 and एंड कितना है, 9/11। इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है। देखो इरेशनल नंबर बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं, आपको वैसा ट्रिक बताएंगे, ठीक है। क्या फटाफट फटाफट इरेशनल नंबर निकाल सकते हो। देखो इरेशनल नंबर होता क्या है,
इरेशनल नंबर, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, या फिर किन्हीं भी दो, मैंने आपको 4 पॉइंट लिखा थे याद है ना, कि चाहे हमको दो रैशनल नंबर दिए हो चाहे हमें दो इरेशनल नंबर दिए हो, हम उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एज वेल एज रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में भी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होंगे, बट हमें कितने फाइंड करने हैं, हमें केवल 3 फाइंड करने हैं। अब कैसे फाइंड करते हैं, देखो इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, जो इरेशनल नंबर दिया उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब उसमें कोई भी नंबर क्या होगा, इक्वली इंटरवल पर रिपीट नहीं करेगा या फिर नंबर ही रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब कैसे करते हैं, जैसे मैंने मान लो आपसे क्या दिया, 3 और 5, ये दो क्या दिए हैं, ये दो दिए रैशनल नंबर, इनके बीच में हमको दो इरेशनल नंबर चाहिए, तो देखो कितना इजी है, 3 लिखा, 0.1 लगा दो। अब क्या ये नंबर के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। अब एक जीरो लगा दो, फिर 1 लिख दो, फिर 2 जीरो लगा दो, फिर 1 लिख दो, फिर 3 जीरो लगा दो, फिर 1 लिख दो। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसमें देखो 1 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन जीरो के नंबर जरा संख्या देखो, पहले में एक का गैप था, एक जीरो था, दूसरे में 2 जीरो, तीसरे में 3 जीरो। इसका मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर जो 1 आ रहा है वो इक्वली क्लास इंटरवल में रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये नंबर हमारा कैसा कहलाएगा, ये एक इरेशनल कहलाएगा। अगर हम कहें कि एक और फाइंड करूं, ठीक है सर एक और फाइंड कर दे रहे हैं, 2 लिख दिया, 0 2 0 0 0, अब किलो 3 में लगा दिया, सॉरी 2, फिर 0 0 0, फिर 0 0 0 0, लो ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजीली हम लोग फाइंड कर सकते हैं, मतलब बस इरेशनल नंबर का ये बात ध्यान रखना, मतलब कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो किस नेचर का हमको बनाना है, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उसका रिमाइंडर जीरो ना आए, नंबर बढ़ते चले जाए, और उसमें नंबर रिपीट, एक पहले बात तो नंबर रिपीट ना करे, और अगर कर भी रहा है तो एक सेम क्लास इंटरवल पे रिपीट ना करे, सेम गैपिंग पे रिपीट ना करे। ठीक है, अब जैसे यहां पर है तो पहले हम क्या करते हैं, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, डेसिमल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। जैसे लिखा है 7, 7 से मैंने 5 को डिवाइड किया, जीरो लगाया, 7 7 जा 49, 1 0 7 1 जा 7, कितना आ गया, 10 से 7 गया 3, फिर 7 4 जा 28 2, फिर 7 2 जा 14, कितना आ गया 6 आ गया, फिर इसके बाद करेंगे 7 8 जा 56, फिर 7 5 जा 35। अब देखो यहां भी 5 था, यहां भी 5 आ गया, यानी कि डेसिमल लगाए फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर यही पूरी सीरीज क्या होगी, फिर से रिपीट होगी। इसका मतलब इसके बाद जो आगे नंबर्स चलेंगे वो फिर से रिपीट होंगे, 7 1 4 2 8 5, फिर से 7 1 4 2 8 5, ऐसे रिपीट होते जाएंगे। इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नेचर का है, यानी कि ये एक रैशनल नंबर है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0.71428 और इसके बार, मैंने बताया था ना कि अगर कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, अब जैसे ये नंबर है, ठीक है, अब ये फिर से रिपीट करेंगे, अगर ये इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, ऐसे ही रिपीट करता चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको बार के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, तो पहली चीज तो हमको मिल गई क्या, 0.71428। अब हम 11 से 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 11 से 9 को डिवाइड कर लेते हैं, 11 9 जा 99, सॉरी 11 8 जा 88 2, 11 1 जा 11 9, फिर देखो 11 8 जा 88 2, फिर 11 मतलब देखो हो क्या रहा है, 0.81 आ रहा, तो यानी कि 0.81 पे बार लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो हमें जो नंबर दिए गए थे ना, हमें जो दो नंबर दिए गए थे, ये हमने क्या किया, इन दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है, कितना कितना निकाल लिया है, निकाल लिया 0.71428 एंड दूसरा क्या निकाल लिया है, दूसरा निकाल लिया 0.81, ये निकाल लिया है। अब इनके बीच में हमको कितने रैशनल नंबर चाहिए, 3 रैशनल नंबर चाहिए, तो बहुत सिंपल है, देखो 0.71 यहां से उठा लो, ठीक है, 7 1 उठा लिया, क्वेश्चन यही था ना हमारा, क्वेश्चन क्या था हमारा, यही था। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या करना है, यहां है 7 1, यहां है 8 1, इनके बीच का नंबर ले लो, इनके बीच का नंबर लेते हैं, चलो 2, ठीक है, 0.72, जीरो लगा लिया अपने मन से, फिर 2, फिर 0 0, फिर 0 0 0,
फिर 0 0 0 0। ठीक है, तो ये देखिए एक हमको क्या मिल गया, इरेशनल नंबर मिल गया बिटवीन 5/11 एंड 9/11। और ले लेते हैं सर, बिल्कुल ले सकते हो, 7 3 ले लो। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ 3 अगर रिपीट भी हो रहा है तो इक्वली क्लास इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रहा, बट यहाँ देखो 1 अगर एक डिजिट 7 के बाद आया तो यहाँ भी 1 देखो 7 के बाद आया है, और यहाँ भी 1 देखो 7 के बाद ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो 3 एक जीरो के बाद आया, फिर 3 दो जीरो के बाद आया, फिर 3 तीन जीरो के बाद आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इक्वली क्लास इंटरवल में रिपीट नहीं कर रहा है। और दूसरी चीज तो ये रिपीटिंग नेचर का तो हुआ ही नहीं, और दूसरी चीज की रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, बढ़ता जा रहा, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो गया। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर के जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, इरेशनल। और हमको इरेशनली फाइंड करना है। एक और फाइंड करना है, आराम से फाइंड कर सकते हो। अब के ले लेते हैं थोड़ा सा 81 के आसपास का नंबर। ठीक है, तो ले लो 80। ठीक है, 80 ले लिया, या आप 79 ले सकते हो, 79। अब इसमें क्या 801 लगा लो, 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये लगा सकते हो। अगर 79 ले रहे हो, बहुत सिंपल है, 9009 0009 00009। तो देख रहे हो ना कितना इजी तरीके से हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं। ठीक है, कि ये जो दो नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन लिखे थे, किसके किसके, 5/7 के और 9/11 के। तो इनके बीच के हमने इरेशनल नंबर फाइंड कर लिए। मैंने तो 4 फाइंड कर दिए, आपसे 3 ही कहा गया है। क्लियर है ना? चलो, तो ये लिस्ट नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे 9। अब देखो बेटे, लास्ट क्वेश्चन में हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो, 9 क्वेश्चन में दिया हुआ, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल और रैशनल। बताना है कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं वो रैशनल है या फिर इरेशनल है, इसको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग नंबर देखते हैं। 9 का फर्स्ट दिया हुआ है बेटे क्या, √23। 9 का फर्स्ट √23। ठीक है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है, रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, उसका नेचर, पहली बात तो नेचर तो बात की बात है, पहले क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि इसका इजिली हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, और रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर आपको मिल जाता है तो वो इरेशनल होता है। और अगर नेचर पूछा जाएगा तो नेचर आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये आपको पता है, NTNR। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है √225। अब देखो बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते, मैंने क्या बताया कि स्क्वायर के अंदर अगर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नंबर लिखा हुआ है कोई, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, किसका, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो कभी इरेशनल नहीं होता। 225 किसका होता है, 225 किसका होता है बेटे, बताओ, 15 का होता है। अब देखो इसका हमने इजिली स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है, तो अब ये इरेशनल नहीं होगा, ये कैसा हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नेचर का होगा। ठीक है, वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। थर्ड देख लेते हैं बेटे, थर्ड क्या है, 0.3796। 0.3796। अब देखो इसके आगे डॉट 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 नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जब 6 हमको आया, जब 6 क्वोशिएंट में 6 जैसे ही आया तो रिमाइंडर क्या आ चुका होगा, 0 आ चुका होगा, तभी इसके आगे नंबर आने बंद हो गए हैं। और जब रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो वो सारे नंबर कैसे होते हैं, रैशनल। क्लियर? चलो फोर्थ देखते हैं, 7.4784, 478478, 7.478478, ये लिखा हुआ है ना, डॉट डॉट डॉट। देखो 4 आया, 7 आया, 8 आया, 4 आया, 7 आया, 8 आया, फिर इसके आगे 4 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, ऐसे ही चलता जा रहा है। इसका मतलब पहली बात तो ये कि इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर तो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में क्या, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नेचर। क्योंकि देखो नंबर तो रुक नहीं रहे, चलते जा रहे हैं, क्योंकि डॉट डॉट लगा हुआ है, और आगे क्या दे रहे हैं कि बट रिपीटिंग या रिकरिंग, मतलब 3 3 के पेयर में नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने क्या बताया था कि ऐसे नंबर भी क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। ठीक है, जो NTBR है, ये देखो NTBR, ये रैशनल होते हैं, NTBR ये रैशनल होते हैं। ठीक है, ये तो सीधे टर्मिनेटिंग हो जाएगा बेटे आपके, ये तो सीधे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, सॉरी।
ये तो बेटे सीधे टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है। वो तो, और टर्मिनेटिंग तो सारे के सारे रैशनल होते हैं, उसमें तो आंख बंद करके आपको टिक करना है कि वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई डेसिमल फंक्शन नहीं, यहाँ सीधे आपको एक नंबर मिल गया है, ठीक है, 15, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया ये, ठीक है। इसके बाद देख लो ये वाला 7.478 वाला आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तीन तीन के क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं, और तीन तीन के पेयर बन रहे हैं, इसका मतलब रिपीट हो रहा है तीन तीन के क्लास इंटरवल पे, ठीक है, और बढ़ते जा रहा है, तो एंटी बी आर नेचर का ये हो गया, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक। चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ देख लो, लिखा है 1.10100, 1.101001000, ये तो आप तुरंत पहचान ले गए होगे, तुरंत पहचान ले गए होगे, ठीक है। देख लो इसमें जो है वन क्या है, वन इक्वली क्लास इंटरवल पे रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये एंटी एनआर नेचर का हो गया, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नेचर, ये सारे कैसे होते हैं, इररेशनल होते हैं, ठीक बेटे। तो यहां से हम लोग का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन क्या खत्म होता है, एक्सरसाइज ही खत्म हो जाती है, ठीक बेटे। एक्सरसाइज खत्म हो गई। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे, इसको जो है, इसको जो बेटे अभी हम छोड़ देते हैं, इसको किनारे करते हैं, पहले इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, और इंपॉर्टेंट चीजों के पहले हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के पहले कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं। देखो, अगर आपसे कहा जाए कि रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए रैशनल नंबर से, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर ले लो, जैसे हमने ले लिया रैशनल नंबर 4/5 इंटू 6/1, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटे, 24/5। मतलब क्या, कि जब हम रैशनल को रैशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, रैशनल नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया ना, पहली चीज क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं, अगर हम रैशनल नंबर को इररेशनल से मल्टीप्लाई करें, अगर हम रैशनल नंबर को इररेशनल से मल्टीप्लाई करें, जैसे मैंने लिया 5 इंटू √7, ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, अब ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये रूट का नंबर है और ये विदाउट रूट है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में साथ में लिखे तो जाएंगे, लेकिन आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। इनको आप ऐसे लिख सकते हो 5√7, ये नहीं लिख दोगे आप, किसको आपने लिख दिया, इसको आपने लिख दिया 35 ना, ऐसे नहीं, 5√7, और ये भी हमारा नंबर कैसा होगा, इररेशनल हो जाएगा, आपकी क्या हो जाएगा, इररेशनल हो जाएगा। मतलब अगर रैशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा वो कैसा होगा, वो कैसा होगा, इररेशनल होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब अगर हम इररेशनल नंबर को इररेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कर रहे हैं, इररेशनल को रैशनल से किया, रैशनल को इररेशनल से किया, अब इररेशनल को इररेशनल से कर रहे हैं। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने ले लिया √3, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा। अब देखो इसमें जो है दो कंडीशन बन जाती हैं, यहां दोनों इररेशनल है, बट जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया, जो कि रैशनल है, जो कि क्या है, रैशनल। लेकिन अगर मैंने √3 को मल्टीप्लाई किया √5 से, √3 को मल्टीप्लाई किया √5 से, तो ये क्या मिला हमें, √15। ध्यान रखना, जब दो प्राइम नंबर या कोई भी नंबर दो ऐसे जिनका इजिली स्क्वायर रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे 3 का और 5 का, इन दोनों का हम इजिली स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, और दोनों लिखे हैं रूट के अंदर, तो क्या होगा, ये दोनों नंबर एक साथ रूट के अंदर बैठ जाएंगे। कैसे बैठ जाएंगे, ऐसे, ऐसे, और 5 3 15 आ जाएगा। बट ये अब नंबर कैसा है, ये नंबर कैसा है, इररेशनल नंबर है। ये कैसा है, इररेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो इररेशनल को इररेशनल से मल्टीप्लाई करने पर हमें रैशनल और इररेशनल दोनों नंबर मिल सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का आप तरीका सीख गया। कभी भी आपको कोई नंबर मिलता है रैशनल का रैशनल से, तो ऑलवेज भी हमको रैशनल नंबर गेट होगा, ठीक है। रैशनल का इररेशनल से तो हमें इररेशनल गेट होगा। उसके बाद इररेशनल को इररेशनल से जब करेंगे तो हमें रैशनल भी मिल सकता है और इररेशनल भी
मिल सकता है। क्लियर हो गया ना? चलो अब आगे चलते हैं एडिशन पर। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन का। अब रैशनल और इरेशनल का एडिशन देखते हैं। देखो, जब हम रैशनल नंबर को रैशनल से प्लस करेंगे, रैशनल को रैशनल से प्लस करेंगे तो हमें रैशनल ही मिलेगा। कोई भी रैशनल नंबर ले लेते हैं, 3/5 ले लिया, ठीक है, प्लस कर दिया, -6/2 ले लिया, है तो ये भी रैशनल रैशनल ना, ये भी रैशनल है, ये भी रैशनल है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3/5 -3, ये हो जाएगा बेटे कितना? 3 -15/5, कितना आ जाएगा? -12.5। ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्लियर हो गया? चलो दूसरा रूल देखते हैं। अगर हम इररेशनल को प्लस करते हैं इररेशनल से, इररेशनल को प्लस करते हैं इररेशनल से, तो हमें हमेशा इररेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे मैंने ले लिया √3। आपकी पहले देखो सब कैटेगरी देखेंगे, ठीक है, कि पहली कैटेगरी ये ले ली कि दोनों दोनों जो है इरेशनल नंबर सेम थे, तो मिला क्या हमें क्या मिला? √3, इसको √6 मत लिख देना, √6 मत लिख देना, √3 कितने हैं? एक √3 यहां पर है, एक √3 यहां पर है, तो कितने हो गए? 2√3 हो गए। और ये भी एक नंबर कैसा है? ये भी नंबर इरेशनल है। क्लियर है? चलो अगला देख लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास इरेशनल प्लस, सॉरी हाँ प्लस ही कर रहे हैं ना, रैशनल। अब क्या हुआ? एक इरेशनल ले लिया, एक रैशनल ले लिया। जैसे मैं ले लिया इरेशनल √5 और ये ले लिया 2, तो अब ये ऐड नहीं हो सकता। ये नहीं कर देना कि √7, ये मत कर देना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 + √5, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐड नहीं हो सकते हैं। और ये भी एक नंबर कैसा है? इरेशनल है। तो रैशनल को जब भी हम इरेशनल में जोड़ेंगे तो क्या होगा? इरेशनल ही मिलेगा। ठीक, तो ये 3 रूल हो गए एडिशन के। सब्ट्रैक्शन के भी लगभग लगभग यही रूल होते हैं। अगर मान लो रैशनल को इरेशनल से क्या किया जाए? सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, तो भी हमें क्या मिलेगा? रैशनल मिलेगा। देख लेते हैं। प्लस लगा दी, माइनस लगा दिया, और ये हो गया तुम्हारा प्लस का, ये हो गया प्लस का, और ये कितना हो गया तुम्हारा? ये हो गया तुम्हारा 18/5। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है? ये इसमें भी क्या हो रहा है? ये इसमें भी ये हो रहा है कि यहाँ पर ये नंबर जो है ये भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। इसमें देख लो, अगर हम माइनस कर देंगे, अब देखो यहां कंडीशन क्या बनती है? अगर मैंने कर दिया माइनस, तो अगर यहां पर सेम नंबर है, कितने हैं? सेम नंबर है, तो हो सकता है कि हमें सेम नंबर जो है अगर मिल जाते हैं हमें इरेशनल, तो वो कट जाएंगे, और कट के हमें क्या मिलेगा? जीरो। जीरो मिलेगा ना। और जीरो कैसा होता है? एक रैशनल नंबर होता है। जीरो क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। तो माइनस करने पर, इरेशनल को इरेशनल से माइनस करने पर हमें रैशनल भी मिल सकता है जो कि जीरो, और इरेशनल तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इरेशनल मिल जाएगा। जैसे मान लो हमने ले लिया यहां पर √3 -√5, अगर मैंने ये ले लिया तो अब क्या होगा? अब यहां पर क्या आ जाएगा? √5 है माइनस √3 है, तो √5 -√3 ही लिखा रहेगा, और ये भी क्या होगा? एक इरेशनल होगा। हाँ, बस एक केस में हमको जीरो मिल जाएगा, अगर दो इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों है सेम, तो दोनों कट के हमें क्या देंगे? जीरो। और हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज की पहला क्वेश्चन देखा था कि जीरो को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज 0/1, और ये क्या होता है? एक रैशनल होता है। अब आते हैं इरेशनल और रैशनल। अगर हम इरेशनल से रैशनल को माइनस कर रहे हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब डिवीजन देख लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं? डिवीजन देख लेते हैं। डिवीजन में क्या होगा? डिवीजन में क्या होगा? जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने रैशनल नंबर को रैशनल से डिवाइड कर दिया, जैसे मान लो हमने 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो मिलेगा 3। तो हमेशा कैसा मिलेगा? हमेशा कैसा मिलेगा? रैशनल ही मिलेगा।
पहली चीज, इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम दूसरा कंडीशन ले लेते हैं कि इरेशनल को अगर हम इरेशनल को रैशनल से डिवाइड करें, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया 2√3 डिवाइड बाई 6, ठीक है, जैसे ले लिया, ये इरेशनल ही तो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा √3/3, और ये क्या मिला हमको, इरेशनल, ठीक है, इरेशनल मिल गया। तीसरा, अगर हम रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करें, रैशनल को इरेशनल डिवाइड करना है, ऊपर ले लिया मैंने 16, नीचे कोई नंबर ले लो जो इरेशनल हो, 8√6 ले लिया, ठीक है, 8 to the 16 क्या मिलेगा 2/√6। अगर हम इसका रैशनलाइजेशन कर दें, मतलब √6 से ऊपर, अभी हम बताएंगे रैशनलाइजेशन क्या होता है, पहले यहां देखो, ऊपर √6 से मल्टीप्लाई, नीचे √6 से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2√6/6, फिर से क्या हो गया √6/3, और क्या बनेगा इरेशनल। बस हम ये सिखा रहे हैं कि हाँ, रैशनल अपॉन रैशनल कभी मिल जाए तो हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। स्टेटमेंट में आ जाता है कि जब हम एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो कैसा होता है, रैशनल होता है। इस रैशनल को अगर रैशनल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो भी इरेशनल मिलेगा। अगर रैशनल को इरेशनल डिवाइड करेंगे तो भी इरेशनल मिलेगा। अगर इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड कर दें तो हमें दोनों चीजें मिल सकती हैं, रैशनल भी मिल सकता है और इरेशनल भी मिल सकता है। ये कैसे सर, ये कैसे संभव है? तो देखो, इधर देखो, जैसे मैंने ले लिया √3/5, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें जो ओवरऑल नंबर जो मिला वो क्या मिला, एक इरेशनल। लेकिन मैंने कुछ ऐसे लिया 8√3/16√3, अब ये भी क्या है, ऊपर क्या है, इरेशनल है, नीचे क्या है, इरेशनल है, बट √3 कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा कितना 1/2। तो देखो, ऊपर भी इरेशनल था, नीचे भी इरेशनल था, बट जो आंसर आया मेरे पास वो क्या आया, रैशनल के फॉर्म में भी आ गया। तो जब हम इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमें रैशनल में भी आंसर मिल सकता है, इरेशनल में मिल सकता है। इतना क्लियर हो गया है ना? चलो, अब मल्टीप्लाई देख लेते हैं, कैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है कुछ नंबर, ठीक है। जैसे मान लो अगर कहीं ये लिखा हुआ है √7 का स्क्वायर, इसका तो मतलब आपको पता ही होगा कि जब किसी रूट के नंबर पे स्क्वायर लगा होता है, ठीक है, तो वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, हमें क्या मिलता है, आंसर वही आंसर मिलता है जिस पर रूट लगा था। ये कैसे हुआ सर? क्योंकि √7 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, √7 × √7, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और √7 मतलब क्या होता है कि जब दो रूट के सेम नंबर हो, रूट के अंदर दो सेम नंबर हो और मल्टीप्लाई किया जाए तो बस जो नंबर होता है वही आपका रिजल्ट बन जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, ये पहला रूल, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा रूल ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ध्यान रखो, जैसे आप लोगों ने किसमें पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, जैसे a - b c + d, ऐसे कोई नंबर दिया है मल्टीप्लाई में, तो कैसे आप मल्टीप्लाई करते थे, ए को सी से करते थे पहले AC, फिर ए को डी से करते थे AD, फिर बी को सी से करते थे BC, और फिर बी को डी से करते थे BD। कुछ ऐसे मल्टीप्लाई होता था ना, ठीक। अब देखो, यहां पर नंबर आपको सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं मिलेंगे, यहां पर थोड़े से नंबर आपके रैशनल और इरेशनल फॉर्म में होंगे जो आपको मल्टीप्लाई करने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 3√7 + 2√2 9√2 + 8√7, ये मैंने नंबर ले लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने को आएगा, तो हमें करना तो वैसे ही है जैसे हम लोग a + b c + d वाले फॉर्म को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है, स्टैंडर्ड 8 में। तो कैसे करेंगे, पहले 3√7 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 9√2 से, ठीक है, प्लस 3√7 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 8√7 से, प्लस अब देखो ये वाला मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो चुका है, अब 2√2 आ गया, 2√2 मल्टीप्लाई किससे होगा, 9√2 से, ठीक है, और फिर 2√2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 8√7 से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया है। अब ध्यान देना,
यहां पर देखो, अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे? देखो मैंने बताया, जो नंबर है, जो नंबर है सिंपल, जो किसी रूट में नहीं लिखे हुए हैं, ऐसे नॉर्मली लिखे हुए हैं, उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो। 9 3 = 27, 9 3 = 27। आगे क्या बचा? आगे सर बचा है √7 बचा है, और इधर √2 बचा हुआ है। ठीक है, और आगे आते हैं, अभी इसको दिखाते हैं। यहां देखो 8 3 = 24, सर आगे √7 बचा हुआ है, √7 बचा हुआ है। ठीक, 9 2 = 18, सर यहाँ √2 बचा हुआ है, √2 बचा हुआ है। ठीक, सर 8 2 = 16, सर √2 बचा है, √7 बचा है। ठीक है, सिंपली आपने जो नंबर नंबर थे वो तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो जो मैंने आपको रूल्स बताया मल्टीप्लाई के, उन रूल्स का यहां पर फॉलो होंगे। देखो कैसे, 27। अब मैंने बताया कि जब दो इरेशनल नंबर हो और मल्टीप्लाई में लिखे हो, ठीक है, दो इरेशनल नंबर हो और मल्टीप्लाई में लिखे हो, तो वो दोनों इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के अंदर एक साथ आके बैठ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इसका इजिली स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसका भी नहीं फाइंड कर सकते, और दोनों लिखे हैं मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना, पहले इसको देखो, 7 2 = 14, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ध्यान रखना, √7 × √2 लिखा हुआ है, तो अब दोनों का क्या, दोनों का क्या, दोनों का भाई स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, तो इनको हम सिंपली इस तरह सॉल्व करेंगे, √14। ठीक, अगर √7 - √2 लिखा हुआ है, तो अब ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ये मत कर देना बेटे कि इसको √5 कर दो आप ना। ठीक है, √7 - √2 इसको हम लोग आगे सॉल्व तभी कर सकते हैं जब इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर लें, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो आपने 8 में पढ़ा है। अगर नहीं तो आपको इसको इसी फॉर्म में छोड़ देना है। अगर √7 + √2 लिखा हुआ है, तो भी या तो आप इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करके सॉल्व करिए, या तो फिर आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। हाँ, अगर दो सेम नंबर है, मैंने भी बताया, जैसे मान लो दो सेम नंबर है, तो मैंने भी बताया कि जब दो सेम नंबर होंगे स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपका रिजल्ट जो आएगा वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना। और अगर दो सेम नंबर का प्लस कर दें, तो काउंट करें कितनी बार आए, 1 2, तो 2√3। और अगर इनको हम माइनस कर दें सेम नंबर को, तो हमेशा क्या मिलेगा, 0। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि सेम और जब सेम ना हो तो दोनों में क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो चलो यहां देखते हैं। प्लस, अब देखो 24, अब देखो यहाँ सेम नंबर आ गया, सेम नंबर आ गया रूट में, तो मैंने क्या बताया, जब अभी देखो √3 वाला बताया था ना, तो आंसर क्या मिला था, 3। तो √7 √7 7, यहाँ देखो √2 √2 2, यहाँ देखो 16, फिर अलग अलग मिल गए, तो क्या हो जाएंगे, √7 2 = 14। अब ध्यान रखना है, बाद में पहले और आगे कर लो, 27 7 24 7 7 4 28 2 कैरी, 7 2 14 2 16, 18 2 36, 16 √40। अब देखो नंबर नंबर तो एक साथ ऐड होंगे, ठीक है, लेकिन 27 √14 और 16 √14 अब साथ में ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास भी √14 है, इसके पास भी √14 है। अगर मान लो कुछ ऐसा होता कि 27 √17 होता और 16 √14 होता, ठीक है, तो अब हम इसको 27 में 16 को ऐड ना कर पाते। क्यों? क्योंकि दोनों के पास जो इरेशनल नंबर हैं वो अलग अलग है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो कुछ कॉमन मिल रहा होता तो कॉमन हम ले सकते थे, कॉमन हम ले सकते थे, लेकिन इनको हम ऐड नहीं कर सकते थे। 27 में 16 को पूरा पूरा ऐड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पर √17 है, यहां पर √14 है, लेकिन यहां देखो, यहां रूट भी 14 है, यहां भी √14 है, तो इन दोनों को हम इजिली ऐड कर देंगे। तो 27 और 16 को ऐड करेंगे, तो 7 और 6 13, 1 कैरी, 2 1 3 और 1 4, 14 साथ में रहेगा, और ये नंबर तो इजिली ऐड हो जाएंगे। 8 6 14, 1 कैरी, 6 3 9 10, 1 कैरी। ये आपका आंसर। सर इनको भी तो ऐड कर दो। ये ऐड नहीं होगा, अब इसको ऐड मत कर देना। क्यों? क्योंकि ये आपका कैसा, एक रैशनल नंबर और ये कैसा, एक इररेशनल नंबर है। मैंने एडिशन बताया कि जब रैशनल और इररेशनल को ऐड करते हैं तो हमेशा इररेशनल ही मिलता है। तो ये हमारा पूरा नंबर कैसा मिला, इररेशनल नंबर मिला। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यहां पर साइन भी चेंज हो सकते हैं, पूछे जा सकते क्या है, आपको करना ही है। तो बेटे आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इन सब की आप प्रैक्टिस करिए, रूल्स की प्रैक्टिस करिए। कल आपको हम बताएंगे अगले लेक्चर में रैशनलाइजेशन बताएंगे, रैशनलाइजेशन, और उसके बाद जो है हम अपनी एनसीईआरटी बुक की
जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है, लास्ट एक्सरसाइज, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। जो भी इसमें चीजें आपको लग रही है कि अभी बाकी हैं या पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।